Hello everyone, welcome to my channel Better Nova. So this will be the first video of mental calculations. तो एक ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि मेंटल कैलकुलेशन क्या है, इस प्लेलिस्ट के बारे में बात करेंगे और थोड़ा अपने बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग from Gyani Jal Singh College and MTech in Mechatronics from IIT Patna. I have secured good rank in GATE examination, that is around 600, and I have cleared several competitive examinations counting from ISRO, DRDO नहीं दिया, ISRO, BARC, and I have interviewed in several government scientific officer post. तो अच्छा खासा तैयारी कर लिया है एंड करंटली आई एम वर्किंग इनटू अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी बेस्ड इन गुड़गांव। तो इस प्लेलिस्ट के बनाने का पर्पस ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मतलब इंजीनियर और नॉन इंजीनियर दोनों काउंट कर लें कि दैट वी रिक्वायर टू डू द कैलकुलेशंस, बट बिकॉज ऑफ आवर हैबिट ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर्स हम मेंटल कैलकुलेशन से बहुत दूर आ जाते हैं। कुछ भी छोटा से छोटा कुछ कैलकुलेशन भी करना हुआ एंड अंडर पीयर्स वो काफ़ी थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट होता है। सो इन माय केस मैं एक छोटा सा अपना कैलकुलेशन का एक आइडिया देता हूँ। तो बीटेक से निकलने के बाद आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटर्स। मतलब छोटे से छोटा एडिशन भी करना है ना, मतलब 4+5 की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे से छोटा एडिशन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, आई वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटर्स। रीजन वाज दैट इन आवर बीटेक वी आर अलाउड टू डू द कैलकुलेशन विद द कैलकुलेटर इवन इन द एग्जामिनेशन। आई हैव गिवन गेट एंड गेट में भी होता है देयर इज अ वर्चुअल कैलकुलेटर, सो यू कैन यूज दैट कैलकुलेटर। तो एक हैबिट ही पड़ गई है कि ट्रिक्स या जो जनरल सिंपल कैलकुलेशन होते हैं जो मेंटल लेवल पे आपको करना चाहिए, उससे भागने की एक हैबिट बन गई थी। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया। और एक पॉइंट और भी था, जैसे इसरो एग्ज़ाम है या कुछ और भी एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है। तो यू आर ऑन योर ओन, यू हैव टू डू द मेंटल कैलकुलेशंस और पेन से करना पड़ता है। गुड थिंग इज़ दैट इन सभी एग्ज़ाम्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कैलकुलेशन वाइज उतने हार्ड नहीं आते हैं, सो बेसिक से काम हो जाता है। बट स्टिल अगर आप मेंटल कैलकुलेशंस या जो भी ट्रिक्स हैं, जो एक मेथड है, अगर उससे गो थ्रू किए हो तो बहुत एडवांटेज रहता है और ये करना ही चाहिए यार। तो मैंने एफर्ट मारा, सबसे पहले वर्क किया कुछ चीज़ों पे, जैसे टेबल्स तो कुछ याद थे, कुछ भूल गया था, टेबल्स पढ़ लिया। फिर कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं और बिकॉज ऑफ दैट आवर स्पीड रिड्यूसेस। अब ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको लग सकता है, बट रियल लाइफ में आपकी हेल्प बहुत करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछूं 6+4 कितना होता है, आप बोलोगे 10। अब मैं पूछूं 8+5 कितना होता है, 8+5, हो सकता है आपको सोचने में टाइम लगे। ऐसे सिंगल डिजिट के कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम ज़्यादा याद नहीं होता है, तो वहाँ थोड़ा सा डिले आता है टाइम में, ठीक है। तो उन पैटर्न्स को बनाया, उस पर काम किया। डेली बेसिस पे एक टेबल थी मेरे पास, वो मैं आपको शेयर करूँगा। उस पर डेली बेसिस पे मैं 10 से 15 हाथ से क्वेश्चन मतलब जोड़ना घटाना जो भी ये सब करता था। ऐसे करते करते मेरी स्पीड अच्छी हो गई थी, फिजिकल जो लिख के करते हैं। देन मेंटली भी ट्राई करता था, बट उसके बाद रिक्वायरमेंट कम हो गई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर आया, जॉब करना स्टार्ट किया, तो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई, ठीक है। बट फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन मैं मेंटल कैलकुलेशन में अच्छा करना चाहता हूँ। तो मेरा एक सर्टेन लेवल है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। प्रैक्टिस जब करता था तो अच्छा था, अभी एवरेज के अराउंड है। तो मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, ठीक। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस है दैट आई वांट टू डू द प्रैक्टिस फॉर माई सेल्फ, बट आई एम मेकिंग द वीडियो सो दैट आप भी इसको देखें, ठीक है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि यार ये तो मैं अकेले बैठ के कर लेता, मुझे कैमरे की रिक्वायरमेंट क्या है। तो पॉइंट ये है कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक मेरे माइंड में थोड़ा प्रेशर रहेगा कि आई एम डूइंग दिस कैलकुलेशन इन फ्रंट ऑफ सम पीपल, ठीक है। कैमरे का काफ़ी हद तक इफेक्ट रहता है। तो आई विल जज माई सेल्फ इफ वेदर आई एम एबल टू डू दीज कैलकुलेशंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और नॉट, ठीक है।
तो आपकी इससे लर्निंग ये हो सकती है कि यू ऑल्सो डू द प्रैक्टिस विद मी, ठीक है। और ट्रिक्स जान सकते हो आप, और बहुत डेप्थ में हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं कि एकदम, एक आती है ना कौन सी वो गणित रहती है, वैदिक मैथ, उस लेवल तक नहीं जाएंगे हम। काफ़ी हद तक जो डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट इतना एक आदमी को आना चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे मेडिकल से हो, चाहे लॉयर हो, इन जनरल एक आम आदमी को लगभग जो कोई भी जॉब कर रहा है उसको इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। तो हम बस उतना ही डिस्कस करेंगे। और एक ये इस वीडियो का इंट्रोडक्शन है, तो इस पर मैं कुछ करने नहीं वाला हूँ, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उन ऐप को मैं लिया, उसमें जो नंबर्स आए तो उसको एक बार देखा, एंड मैं पेन टच नहीं करूँगा। आई विल डू एज मच एज आई कैन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो वैसा करेंगे और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे। मीनवाइल आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन सम ट्रिक्स। जैसे एग्जांपल एक काफ़ी छोटा, एक आप पता नहीं जानते होगे कि नहीं, जैसे 95 × 95 कितना होगा, एक बड़ा नंबर लगता है ना, कैलकुलेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसका एक ट्रिक होता है, इसको अगर आप जानते होगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 9025, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है कि जो सेकंड डिजिट है, राइट से काउंट करोगे तो सेकंड डिजिट है, उसमें उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। 9 × 9 + 1 10, 90 हो गया। एंड जो लास्ट डिजिट है उसको मैं 5, मतलब 5 का स्क्वायर करके 25 लिख देते हैं, 9025, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, टेबल के ट्रिक्स हैं, नंबर के ट्रिक्स हैं, डिवीज़न के हैं, मल्टीप्लिकेशन के हैं, जो बहुत बेसिक से हैं, बट अगर आपको आते हैं तो दैट इज़ एन एडवांटेज टू यू। इसके अलावा अगर पीयर में कभी जोड़ने घटाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, देखा होगा मोस्ट ऑफ द लोग भागते हैं, इवन इंजीनियर्स भागते हैं, मैं खुद भागता हूँ, मैं दूसरों को क्या बताऊँ। तो वो अगर आपके अंदर हैबिट है तो यू विल बी स्टैंड आउट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और क्या होप करते हो, अगर इफ़ यू वांट टू गिव सम एडवाइस, यू आर वेलकम। एडवाइस दो, कोई सजेशन दो, और वीडियो अच्छा लगेगा जो आगे आएंगे तो लाइक करना। इसके अलावा मैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीच का भी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है मैंने, उस पर मैं रैंडम वर्ड्स पे बोलता हूँ, वो जाके देख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जो चैनल है ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट का है, फ्रॉम कम्युनिकेशन टू मेंटल कैलकुलेशन, फ्रॉम मैनी थिंग्स, ठीक है। So that's it for this video. Thank you for watching this video up to here. Have a good day. Thank you.